हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सेंटर पर। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में हमने देखा, पिछली वीडियो में हमने देखा कि साउंड क्या होते हैं और लेटर वर्ड क्या होता है। हमने जब फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि साउंड और लेटर के बारे में। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो वोकल कॉर्ड की मदद से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, जो कि 20 तरह के साउंड होते हैं। वोकल कॉर्ड की मदद से जो साउंड निकलता है उसे वोकल कॉर्ड साउंड कहते हैं। और उसके बाद वो जो कि 20 तरह के होते हैं, 20 तरह के होते हैं। उसके बाद जो आसपास के साउंड से, जब कोई बच्चा आसपास के लोगों से जो साउंड सुनता है, सीखता है, वो 24 टाइप्स के होते हैं। इस प्रकार ये 44 टाइप्स के होते हैं जो साउंड होते हैं। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होते हैं, कुछ इस प्रकार से सिंबल के टाइप के होते हैं, तो इनको समझने के लिए थोड़ा लोगों को दिक्कत होती थी। इसी प्रकार ये लेटर का जन्म हुआ, फिर कई सारे लेटर्स मिलके वर्ड बना। फिर ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव सम मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। अब बच्चा क्या हुआ, जन्म ले लिया। जब पहले उसे भूख लगती थी तो वो रोता था, वो वोकल कॉर्ड की मदद से साउंड को निकालना जानता था। लेकिन धीरे धीरे वो अपने टंग को यूज़ करना जान गया, अपने टीथ को यूज़ करना जान गया। अब वो वर्ड भी सीख चुका है, तो अब उसे भूख लगती है तो वर्ड में कुछ बोल लेता है। लेकिन धीरे 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 सीखते सीखते अब वो इस कई जो वर्ड सीखा हुआ है, इस कई सारे वर्ड को मिलाकर एक सेंटेंस बोलने की कोशिश कर रहा है। जैसे पहले उसे भूख लगती थी तो वो सिर्फ खाना या कुछ बोलता था, खाना, पीना, पानी, कुछ भी। उसके बाद अब वो सेंटेंस की मदद से बोलेगा, जैसे कैसे, मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री। अब इस प्रकार से सेंटेंस होता क्या है। अब सेंटेंस, ये आई एम हंग्री, तो ये सेंटेंस हो गया। उसके बाद पैराग्राफ क्या होता है। जैसे होता क्या है ना, जैसे कि मान लीजिए कि पहले जब बच्चा छोटा था तो कोई भी कुछ भी उससे छीन लेता था, कोई कुछ भी ले लेता था। जैसे कुछ बड़े छोटे बच्चे होते हैं, उनके घर में इससे बड़े बच्चे होते हैं, तो इसके पास अगर कुछ होता है तो ये जो बड़ा बच्चा होता है इसे छीन लेता है, तो ये तो बोल नहीं पाता। उसके बाद क्या हुआ, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, वर्ड भी सीख गया, सेंटेंस भी सीख गया, तो उसके बाद क्या हुआ, जब कोई घर में रिलेटिव आते हैं तो सबसे पहले बच्चों का ध्यान क्या होता है, जो बचा हुआ नाश्ता और जब जाने लगे जो पैसे देंगे उन पे ज़्यादातर फोकस होता है। तो अब क्या होगा, मान लीजिए कि इसके घर में कोई रिलेटिव आया, उसके बाद इसको दिया कुछ पैसा दिया। जाने के बाद जब कुछ पैसा दिया तो उसके बाद क्या हुआ कि इससे जो ये बड़ा वाला बच्चा है, इससे जो बड़े बच्चे हैं, इन्होंने जाके क्या कर लिया, इसको छीन लिया। मतलब इसके कुछ पैसे को छीन लिया, या इसके घर में जो भी बड़े भाई बहन हो उस पैसे को लेके कुछ, मान लीजिए कि इसको मिला 50 रुपीज़ और इसको यहाँ पे 10 रुपीज़ दे के ये 50 रुपीज़ ले लिया गया। तो अब कहाँ जाएगा ये, अब ये जाएगा अपनी मॉम के पास और वो सारी स्टोरी बताएगा। वो कैसे बताएगा कि जाके ये स्टोरी नरेट कर रहा है, बता रहा है। तो उसी प्रकार से क्या हुआ, अ ग्रुप ऑफ लेटर which gives some meaning is called word. A group of word which gives complete sense is called sentence. A group of sentence is called paragraph. ये क्या हुआ, पैराग्राफ हुआ। उसके बाद अब हो सकता है, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट। हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट हो सकता है नाउन, प्रोनाउन, जीरंड, इन्फिनेटिव, प्रेडिकेट क्या हो सकता है, वर्ब हो सकता है, और हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब ये सबसे बड़ी बात, सब्जेक्ट होता क्या है। अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे कि अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का ऐसा समूह जो कि एक कंप्लीट सेंस दे। जैसे कि राम खाना खाता है, राम
ईट्स फूड, राम ईट्स फूड, वह एक अच्छा लड़का है। ही इज अ गुड बॉय। ये क्या हो गया, हमारा एक सेंटेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर राम खाना खाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कुछ न कुछ कंप्लीट सेंस निकल रहा है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या है, ही इज अ गुड बॉय। इसमें क्या है, ही एक प्रोनाउन है, ही एक प्रोनाउन है जो कि एज अ सब्जेक्ट है। इज क्या है, हमारा एक लिंकिंग वर्ब है। इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है। अ क्या है, आर्टिकल है। गुड क्या है, एडजेक्टिव है। और बॉय क्या है, एक कॉमन नाउन है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये हमारे सेंटेंस होते हैं। ये हमारे कुछ सेंटेंस हैं। और हमारा सेंटेंस और क्या हो सकता है, जैसे जीरंड, क्या हो सकता है, जीरंड। अभी हमने आपको बताया नाउन, प्रोनाउन और किसी का नाम भी हो सकता है। नाउन में क्या हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है। प्रोनाउन में क्या हो सकता है, ही सी इट। और जीरंड में क्या हो सकता है, जीरंड और इन्फिनेटिव। सबसे बड़ी बात, जीरंड और इन्फिनेटिव क्या होते हैं, जैसे रीडिंग इज अ गुड हैबिट। रीडिंग is a good habit. Reading is a doing exercise. Doing exercise in the morning is good for हेल्थ। और जो ये हमारा सेंटेंस होता है, ये किससे स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। इसका जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल लेटर होगा और इसके बाद एक फुल स्टॉप होगा।